जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सेहत होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आइए हम लोग 2018 का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, क्या होता है जब। आज जो आपके सामने क्वेश्चन है इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 या 3 बार कॉपी में लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, माइंड में आ जाएगा क्या क्या बनेगा। नहीं तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट भूल जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये जो आज आपके सामने रिएक्शन है इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या सुनिए, क्या होता है जब क्लोरीन गैस NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए, क्लोरीन गैस हमेशा Cl2 के फॉर्म में होगी और ये अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है? NaOH के साथ। तो आइए बनाते हैं क्या बनता है। और याद रखेंगे इसका 2 अणु होगा, 2 मोल लेंगे, NaOH का 2 मोल लिया जाएगा। तो एक बार NaCl को लेके भागेगा तो बताओ इधर क्या बन जाएगा? NaCl। अभी भी Na का संख्या 1 है और Cl का संख्या भी 1 है। इस बार Na के साथ ऑक्सीजन भी रहेगा और इसको क्लोरीन को लेके जाएगा। अब क्या बच गया? H का संख्या 2 बच गया और O का संख्या 1 बच गया, तो बना इधर H2O। तो आप याद रखिएगा, जब क्लोरीन गैस की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे आप साधारण भाषा में नमक, साधारण नमक के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या पढ़ते हैं भाई? सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। और साथ में हमारा जो बनता है उसका नाम है जल। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, जब क्लोरीन गैस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो 3 उत्पाद का निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और साथ में जल बनता है। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इस वाले भी क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। 2 या 3 बार कॉपी में लिखे, दिमाग में आ जाएगा। क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल जिंक या कॉपर से विभिन्न सांद्रण पर प्रतिक्रिया करता है? विभिन्न सांद्रण का मतलब हम लोग एक बार अम्ल का मात्रा ज़्यादा लेंगे, एक बार अम्ल का मात्रा कम लेंगे, है ना, जिसको आप सांद्र और तनु के नाम से भी जानते हैं। तनु में अम्ल का मात्रा कम होता है और पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, और सांद्र में अम्ल का मात्रा ज़्यादा होता है और पानी का मात्रा कम होता है। जस्ट इसका अपोजिट है। तो इसे रिएक्शन को आप याद रखिएगा। जब जिंक को नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो याद रखना, जिंक नाइट्रेट बनता है, जल बनता है और N2O बनता है। बाकी बात इस समीकरण को आप संतुलित कर लीजिए। और सांद्र का मतलब जस्ट बताए थे, जिसमें अम्ल का मात्रा ज़्यादा और पानी का मात्रा कम। तो उस कंडीशन में भी जिंक नाइट्रेट बनेगा, जल बनेगा, लेकिन इस बार NO2 बनेगा। यहाँ N2O बना था, यहाँ क्या बनेगा? NO2। बस यही डिफरेंस है। इसी प्रकार अगर आप कॉपर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल या फिर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तनु का मतलब होता है जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा, अम्ल का मात्रा कम। सांद्र का मतलब होता है जिसमें अम्ल का मात्रा ज़्यादा, पानी का मात्रा कम। तो यहाँ भी वही बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, NO और जल यहाँ भी बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, यहाँ NO2 बनेगा, यहाँ NO बना था, यहाँ क्या बनेगा? NO2 और साथ में जल बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आप दिमाग में रखेंगे, नहीं तो एग्ज़ाम में आप गलत कर बैठेंगे। बाकी बात सारा क्या होता है जब धड़ाधड़ बनेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में हम आपको हिंट दे देंगे, ध्यान कहाँ रखना है। बाकी बात आप लोग रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते। जय हिंद विद्यार्थी, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना रहे हैं, वो आज 2017 का बनाएंगे। और आज आपके सामने जो रिएक्शन दिया है वो रिक्त स्थान को पूर्ति करने बोल रहा है और है बड़ा आसान। तो थोड़ा ध्यान से देखिए,
लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको एक अभिक्रिया लिखाना चाहते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ऐसे रिएक्शन को जो भी हम लिखाते हैं उसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लें और तुरंत जाकर रिवीजन करें। देखिए, हुंस डीकर अभिक्रिया का परिभाषा होता है कि बसीय अम्लों के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलयन पर क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये सिल्वर लवण है, ये क्या है, सिल्वर लवण। और सिल्वर लवण का देखो ब्रोमीन से अभिक्रिया करा रहा है, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको आप CCl4 बोलते हैं। तो देखो क्या क्या बनता है, यहाँ से देखिए COO निकला, आपको पहले लिख दिया गया CO2, और साथ में देखो एक AgBr को लेके भागेगा तो क्या बन जाएगा, AgBr, और बचा क्या, एक Br बचा, तो एक Br यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा, इसमें से सारा निकल गया तो क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर बच गया Br। इसको आप क्या बोलिएगा, इसको बोलेंगे ब्रोमो, कार्बन का संख्या 2 तो बोलेंगे ब्रोमो एथेन, या फिर इसी को बोलिएगा एथिल ब्रोमाइड। क्या बोलिएगा, ब्रोमो एथेन या फिर एथिल ब्रोमाइड। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बेंजीन में CH3 लगाया, और बेंजीन में जब CH3 लगाता है तो इसका नाम होता है टोलोइन। क्या नाम होता है, बेंजीन में जब आप CH3 लगाइएगा तो इसका नाम होता है टोलोइन। देखिए, टोलोइन को क्लोरीन गैस के साथ गर्म किया जा रहा है, तो आपको यहाँ भरने बोल रहा है क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बार कुछ नहीं, एक बार आपको यहाँ पे लगाना, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि शाखा के बगल वाले कार्बन को ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाले कार्बन को मेटा, और मेटा के बगल वाले कार्बन को पेरा पढ़ा जाता है। तो एक बार Cl को ऑर्थो पे लगा देना है, शाखा के बगल वाला ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाला मेटा, मेटा के बगल वाला पेरा, और एक बार Cl को कहाँ लगा देना है, पेरा पे, बस बन गया। ये हमारा बेंजीन, एक बार ऑर्थो पे लगा देना है Cl को, और एक बार इसी Cl को कहाँ पे लगा देना है, पेरा पे। ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2017 का। जय हिंद, जय हिंद विद्यार्थी। तो आज हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, तो ध्यान से देखिए क्या है आज का नेक्स्ट प्रश्न। रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाला है 2017 का। अभिक्रिया से आपको पूछ दिया डायरेक्ट। आप लोग कभी पढ़े होंगे सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया अगर आप पढ़े हैं तो नीचे में कमेंट लिखें यस, नहीं पढ़े हैं तो नीचे में कमेंट लिखें नो। हम आपको बता देते हैं सिंपल में कि जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि बेंजीन डायजोनियम है क्या, तो याद रखिएगा जब आप बेंजीन रिंग में अगर आप N2Cl लगा देंगे तो इसका नाम होता है BDC, जिसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। B का मतलब बेंजीन, D का मतलब डाइएजोनियम और C का मतलब क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका अभिक्रिया किसके साथ करवाया जा रहा है, HCl के साथ। उत्प्रेरक है CuCl। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा। तो इसमें देखिए सिंपल है, आराम से सीख जाएंगे आप। सबसे पहले ये H प्लस Cl माइनस को लेके भागेगा। H प्लस किसको लेके भागेगा, Cl माइनस को। तो बताओ क्या बन गया इधर, HCl। अब देखिए ये N2 गैस के रूप में बाहर हो जाएगा, इधर लिखेंगे N2। अब यहाँ पे सारा अलग हो गया तो यहाँ पे ये Cl आके बैठ जाएगा। तो बेंजीन रिंग में क्या लग गया, हेलोजन वर्ग, हेलो एरिन बन गया। इसको आप पढ़ सकते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या पढ़ेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन भी वही है, तो ध्यान से देखिए। क्या इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे कार्बन का संख्या 2 है, ये CH3 है, इस CH3 को हम ऐसे लिख रहे हैं, वो दिक्कत। इधर हमारा CH2 है और इधर हमारा क्या है Br, आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे है KOH। ध्यान से देखिए
के के ऊपर प्लस चार्ज, बी आर के ऊपर माइनस चार्ज, तो के प्लस किसको लेके भागा, बी आर माइनस को। तो कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, तो बताइए इधर क्या बन जाएगा आपका, इधर बन जाएगा आपका के बी आर अर्थात पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखिए H के ऊपर प्लस चार्ज, OH के ऊपर माइनस चार्ज, तो प्लस बताओ किसको लेके जाएगा, इस माइनस को, तो ये क्या बन जाएगा आपका, जल बन जाएगा। तो अब साथ में जल भी बना दिए साथ में। अब देखिए कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पे टूटा अर्थात एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, एक बॉन्ड यहाँ पे टूटा अर्थात एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलने से बॉन्ड का निर्माण होता है। तो पहले सिंगल बॉन्ड में था, अब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम होता है एसिटिलीन। क्या नाम होता है, सॉरी एसिटिलीन नहीं, इसका नाम होगा एथीन। क्या नाम होगा, एथीन। तो आप ऐसे प्रश्न को आराम से एग्जाम में बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।